नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। लॉकडाउन के चलते प्रदेश में कोरोना की चेन टूटती नजर आ रही है। प्रदेश में लगातार 5वें दिन नए केस में गिरावट दर्ज की गई है। ताजा स्थिति क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो प्रदेश में लॉकडाउन का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा सकती है। लगातार 5 दिन से मरीज घट रहे हैं। मंगलवार को मरीजों की संख्या 11,637 थी और 11,637 नए मरीज, जबकि 15,728 लोग ठीक भी हुए हैं। 9 मई से घर पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की गई है। स्क्रीन पर दिखाई जा रही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। 363 संस्थाओं ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। पोर्टल पर 4,393 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी पत्रकारों का जिले के मीडिया सेंटर पर टीकाकरण होगा। 440 नई गाड़ियां सरकार की तरफ से तैयार की गई हैं, जो कि अस्पताल परिवहन सेवा में तब्दील की गई। हर जिले में 20-20 गाड़ियां भेजी गई हैं और पिछली मई के मुकाबले रिकवरी रेट बढ़ा है। मृत्यु दर कम होकर 0.92% हो गई है। टेस्टिंग की संख्या बढ़कर 3,14,000 हुई है। प्रदेश में टेस्टिंग लैब की संख्या 41 हो गई है। पिछले साल मई में कुल 13 लैब थी। वहीं एक साल पहले 42,000 टेस्ट थे, आज 64,000 टेस्ट हो रहे हैं। पिछले मई के मुकाबले रिकवरी रेट बढ़ा है और साथ ही जो बेड हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। लॉकडाउन के चलते हरियाणा में कोरोना की चेन टूटती दिखाई दे रही है, तो वहीं सरकार भी एक्शन मोड पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से 10 मिनी बस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को मरीजों की सेवा करने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला और अंबाला जिले के लिए 5-5 एम्बुलेंस रवाना की हैं। पूरे हरियाणा में ऐसी 110 एम्बुलेंस जाएंगी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। देखिए, चूँकि कोरोना की जो बढ़ती हुई बीमारी है, अब इसमें पेशेंट जब भी कभी उसको आवश्यकता पड़ती है अस्पताल में जाने के लिए, उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो कभी कभी हमारी जितनी भी प्रेजेंट एम्बुलेंसेज हैं, चाहे सरकारी हैं, कई बार प्राइवेट भी उपलब्ध नहीं होती हैं। तो रोडवेज़ की जो हमारी मिनी बसेस खड़ी थी, हमने इनको कहा था कि इन मिनी बसेस को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित करें। तो आज 110 ऐसी मिनी बसेस, इनको एम्बुलेंस के रूप में, हर बस के अंदर 4 बेड होंगे और वहाँ डॉक्टर के बैठने की जगह होगी और दवाई रखने के लिए एक टेबल होगा, गैस सिलेंडर उसमें लगा होगा। तो ऐसी 110 बसेस जो हैं, ये सभी 5-5 बसें एम्बुलेंस के रूप में हर ज़िले में भेजी गई हैं, ताकि जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको बहुत शीघ्रता से और अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सके, उनको लाभ हो सके। इसलिए ये बसें आज एक प्रकार के हेल्थ के बेड़े में शामिल हैं। और वहीं ग्रामीण तबके में लोगों तक इलाज पहुंचाने के मकसद से रोडवेज की मिनी बसों को एम्बुलेंस में बदलने का काम तेजी से जारी है। करीब 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। हर जिले को 5 बस दी जाएंगी, तो गांव में जाकर टेस्टिंग, ऑक्सीजन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। कोविड के खिलाफ जंग में हर स्तर पर सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन और सरकार की ओर से जो पुख्ता कदम उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर लगातार हरियाणा सरकार की ओर से अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं। इसी कड़ी में 110 जो मिनी बसेस हैं हरियाणा रोडवेज की, उनको एम्बुलेंसेज में तब्दील किया गया है। प्रति जिले के हिसाब से 5 बसेस जो हैं वो हर जिले में मौजूद रहेंगी, जो कि गाँव में जाकर टेस्टिंग और तमाम चीजों का जो एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई है उसको आगे बढ़ाएंगी। लेकर चलेंगे आपको इस मिनी बस के अंदर, आपको दिखाएंगे किस तरह की प्रक्रिया जो है वो रखी गई है, क्योंकि कोविड एक ऐसा संक्रमण है जो कि फैलता है व्यक्ति से व्यक्ति को लेकर। तो ऐसे में जो ड्राइवर का जो सेगमेंट है उसे पूरी तरह से क्लोज किया गया है। ये खिड़की रखी गई है इंटरैक्शन के लिए, इसको भी बंद किया जा सकता है ताकि संक्रमण जो है वो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति पर ना जाए। ऐसे में इस पूरे सेगमेंट को आप देख सकते हैं वुडन प्लाई लगाकर बंद कर दिया गया है। एम्बुलेंसेज हैं तो ऐसे में बीकन और साथ ही साथ बाकी फैसिलिटीज जो है, फर्स्ट एड किट यहाँ पर है। मास्क के लिए ये प्रावधान किया गया है कि मास्क जो भी मरीज आएगा चेकअप के लिए या फिर इलाज के लिए, उसे मास्क और सैनिटाइजेशन के जो है उसकी प्रक्रिया की जाएगी। ये 4 बेड्स जो हैं इस मिनी एम्बुलेंस में लगाए गए हैं और सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं।
4 लोगों को कहीं ना कहीं केटर किया जा सकता है, 4 मरीजों को इस एम्बुलेंस में जो है वो केटर किया जा सकता है। ऐसे में पंचकुला जिले की वर्कशॉप में हम यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और लगातार 5 बसेस जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। और ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कि एक टेम्परेरी स्ट्रेचर जो है वो भी इस सीट के नीचे रखा गया है कि अगर कोई मरीज चलने की परिस्थिति में नहीं है तो उसे स्ट्रेचर पर, ये जो कैरी स्ट्रेचर है, इस पर जो है वो लाया जा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेज में इन बसेस को तब्दील किया गया है। हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप्स के अंदर जो है तुरंत प्रभाव से इस काम को शुरू कर दिया गया था। 110 बसें जो हैं वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में 5 बसेस प्रति जिले के हिसाब से जो है भेजी जानी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये एक जागरूकता कैंपेन के साथ साथ जो है जिस तरह से एक मेगा कैंपेन टेस्टिंग को लेकर चलाया गया है, उसको लेकर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जानकारी है वो चस्पा की गई है बस इस एम्बुलेंस के बाहर, जो कि तब्दील की गई है। और ये 4 और बसेस जो हैं वो यहाँ पर तैयार की जा रही हैं, एम्बुलेंसेज में इन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज के साथ साथ आप पीछे जो है रेड कलर में एम्बुलेंस जो है इन 4 बसों पर आपको दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ ये जो बस है ये तैयार खड़ी है डिस्पैच होने के लिए, और ये गांव में जाकर जो है टेस्टिंग की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। और बेहद महत्वपूर्ण फैसला ये किया गया है क्योंकि गांवों में ज्यादातर एक अगर क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज है तो उसे तुरंत प्रभाव से जो है इस एम्बुलेंस के माध्यम से जो है जो प्राथमिक उपचार है, ऑक्सीजन की अगर कमी है मरीज को तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स इसमें लगाए गए हैं। और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो रहेंगी, जो डॉक्टर रहेंगे, उनकी 4 सीट्स जो हैं वो इसमें सुनिश्चित की गई हैं जो कि अंदर बैठकर जो है उन मरीजों का इलाज कर सकेंगे। तो ऐसे में ये 5 बसें जो हैं वो आज तैयार होकर पंचकुला के गांव में पहुंच जाएंगी और जो एक मेगा टेस्टिंग की प्रक्रिया की शुरुआत जो है, एक मुहिम जो है उसको शुरू किया गया है मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से, जिसके निर्देश दिए गए थे, उसकी शुरुआत जो है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो चुकी है। और इसी तरह से प्रदेश के रोडवेज के डिपोज में ये मिनी रोडवेज की जो बसेस हैं उन्हें एम्बुलेंस में कन्वर्ट करने का काम जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। और वहीं अंबाला में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच अंबाला प्रशासन की ये पहल राहत देने वाली है। अब घरों में आइसोलेट रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हरियाणा सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर मरीजों को उनके घर पर ही ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद ये आवेदन जिला रेड क्रॉस के पास पहुंचेगा और वहां से मरीजों को उनके घर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस योजना में डॉक्टर्स का परामर्श भी लिया जाएगा, जिसे जरूरत होगी उसी को ऑक्सीजन दी जाएगी। हम जो घर पे जिन लोगों को ऑक्सीजन लगी हुई है उसके लिए हर जिले में अलग से कोटा हम सैंक्शन कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पर हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि लोग बेवजह ही होल्डिंग ना कर लें, इसलिए जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पर हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको हम अभी करें। वहीं अंबाला के उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत छोटे और बड़े सिलेंडर की सुविधा मरीजों को दी जाएगी। छोटे सिलेंडर के लिए 50 रुपए और बड़े सिलेंडर के लिए 200 रुपए देने होंगे। अंबाला प्रशासन की इस मुहिम के तहत फिलहाल उन लोगों को ये सुविधा दी जाएगी जिनके पास पहले से ऑक्सीजन के सिलेंडर। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को रिफिल करने की योजना है। जो छोटा सिलेंडर है बी टाइप, उसको 50 रुपये में रिफिल करते हैं जैसा पहले करते थे, और जो बड़ा सिलेंडर है उसको 200 रुपये में रिफिल करते हैं। और होम डिलीवरी है, एनजीओज़ के द्वारा होम डिलीवरी की जाती है। और जहां एनजीओज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होगी वहां पे हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स घर पे उनको डिलीवरी करेंगे। वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि कोरोना के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि महामारी से निपटने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर लोगों की सुरक्षा के प्रबंध भी किए जाने हैं। खेल मंत्री पिहोवा उपमंडल के गांव भेरिया में बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि भेरिया के पास सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में 35 बेड का एक कोविड आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है। खेल मंत्री ने सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग में चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस बिल्डिंग का एक फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा और मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही यहां पर ऑक्सीजन का 30 मीट्रिक टन का प्लांट स्थापित करके मरीजों का इलाज शुरू किया जाएगा।
खेल मंत्री ने कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे लगभग 23 परिवारों को आर्थिक सहायता राशि के चेक भी वितरित किए हैं। परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास आइसोलेट करने के लिए जगह नहीं होती। कोविड की महामारी में आइसोलेट करने के लिए जो लोकेशन है वो हमने भेरिया चूज किया और उसमें 35 बेड हमने लगा चुके हैं। वहाँ पर सारी सुविधाएं खाने पीने की रखी हुई हैं और साथ ही में यहाँ पर जो आज हम जहाँ खड़े हैं ये है लोकेशन हॉस्पिटल है पेवा के अंदर। इसके अंदर हम लगभग 60 से 70 बेड का एक बनाएंगे जो ऑक्सीजन की प्लांट लगाकर। तो ये हमें और 20 दिन में मैक्सिमम। वहीं वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सियासी जंग जारी है। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों को अपने अपने इलाकों में टीकाकरण पर जोर देने की अपील की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को अविश्वास का माहौल दूर करना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हरियाणा प्रदेश विधायक दल की बैठक लेकर शहरों से गांव तक फैलते कोरोना के बेकाबू हालात पर चर्चा की। हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, दवाई की कमी, कालाबाजारी, सुस्त टीकाकरण की शिकायतें आम रही और जो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका ओवरचार्जिंग, इस किस्म की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। तो ये सरकार से आग्रह है भाई लोगों का विश्वास जो है वो लोगों से जो लोगों का उठता जा रहा है उसको कायम रखें और इन पर कड़ा वो एक्शन ले। और मैंने सभी साथियों से ये भी कहा है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र गाँव में सब टीकाकरण पे सबका टीका लगवाएं और जो प्रोटोकॉल है कोविड के वो मानते हुए सबको आग्रह करें। और जो गाँव में जो पहले जैसे टीकरी पहले लगाए थे वैसे टीकरी पहले लगाएं। सभी गाँव वासियों से मेरा निवेदन है क्योंकि ये गाँव में पैर पसार चुका है, इसको गाँव से भगाना है। टीकरी पैरा लगाएं, आवागमन बंद करें, इकट्ठा बैठ के हुक्का पीना बंद करें, ताश खेलना बंद करें। जैसे पहले सतर्क रहे वैसे सतर्क रहेंगे। जब बचाव होगा, बचाव में ही बचाव है। खुद बचोगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो हरियाणा बचेगा, हरियाणा बचेगा तो भाई देश बचेगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की ताज़ा स्थिति को लेकर 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। अभी जो कोविड के केसेस में देश भर में पिछले समय में सर्ज आया है, इसको किस प्रकार से हम और बेहतर ढंग से काबू कर सकते हैं उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले जो कुछ हफ्ते बीते हैं इसमें विशेष रूप से सारे देश में अचानक तेजी से केसेस के संख्या में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, बहुत बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण अचानक सारे देश में सारी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव पड़े हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 17 करोड़ से ऊपर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है भारत में, ये आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेज हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेज हैं। वहीं इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे, जिनका कहना है कि गांव में कोरोना की स्थिति को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो अफवाह हैं। गांव में अभी कोरोना की स्थिति ठीक है।
और वहीं कोरोना महामारी के बीच अब टीके पर देश की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के हिस्से की वैक्सीन विदेशों में बेच दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र का कोरोना मैनेजमेंट मॉडल अपने राज्यों को वैक्सीन न देकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। आपने केंद्र पर वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये कहना कि यूके को आपने क्यों दिया, उसका मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाया। 12.5% अर्थात एक छोटा सा जो वैक्सीन का कैशमेंट है वो सऊदी अरब गया कमर्शियल एडवांस बुकिंग के माध्यम से और पेमेंट के माध्यम से। और आपको पता होगा सऊदी अरब में जो भारत के डायस्पोरा है वो काफी बड़े तादाद में रहते हैं और उन सब को जो हमारे भारतीय भाई बहन सऊदी अरब में हैं उनको दोनों डोजेस मुफ्त में सऊदी अरब लगा रही है। क्या हमारा ये जिम्मा नहीं है? हमने पेमेंट में दिया है, बुकिंग लेके इन दोनों कंपनियों ने दिया है। मगर जिस प्रकार का भ्रम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है कि मुफ्त में हिंदुस्तान की सरकार ने 6.5 करोड़ डोजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए, वो बाहर भेज दिए, मुझे लगता है आज इसकी सच्चाई आप सबके सामने आई है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग इन विषयों को समझते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। आज के इस ग्लोबल विलेज में कोई भी देश एक द्वीप के रूप में, एक छोटे से आइलैंड के रूप में नहीं रह सकता है। इन दिस ग्लोबल arena, in this global era, no country can exist as an island in itself. There has to be cooperative globalization as well. ये एक विषय आपका एक्सपोर्ट को लेकर था। दूसरा विषय जो कुछ दिनों से जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।